हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे धर्म व कर्म से हमारे इंसानियत की पहचान होती है। जिस व्यक्ति की नज़र सांसारिक है वह सब चीज़ में भोग ढूंढता है, वही भोग उसके अंदर रोग लाती है और रोग के कारण वो नीचे गिरता है। वहीं जिस व्यक्ति की नज़र आत्मिक है वह सब चीज में आत्मा खोजता है, वही योग है और यह योग उसे ऊपर उठाता है। हमें अपने असली पहचान की जरूरत है जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। हमारी पहचान ही हमारे कर्तव्य को निर्धारित करती है कि हम कौन हैं। इसका सही सही पता चले तो हमारे कर्तव्य का भी निर्धारण होता है। हमारी पहचान ही हमारे कर्तव्य को निर्धारित करती है। इसीलिए हमारे जीवन में धर्म और कर्म की जरूरत होती है। धर्म से ही हमें आत्मबोध, आत्मचेतना मिलती है। मैं पहचान पाता हूं कि मैं कौन हूं और मेरा असली पहचान मेरे कर्तव्य को निर्धारित करती है। अगर मैं जाग गया हूं, होश में हूं, आत्मिक हूं, आत्मबोध है, तो मेरा कर्तव्य भी आत्मा केंद्रित, सत्य केंद्रित और ईश्वर केंद्रित होगा। लेकिन अगर मुझे खुद पता नहीं कि मैं कौन हूं, आत्मबोध नहीं है, तो प्रकृति मेरे कर्मों को निर्धारित करेगी और मैं वास्तव में आत्मिक नहीं कहा जा सकता। 33वां सामान्य सप्ताह 18 नवंबर 2022 शुक्रवार, संत पौलुस और पेतरुस के महामंदिर का प्रतिष्ठान। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 8 से 11 तक। वैकल्पिक पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 पद संख्याएं 11 से 16 तथा 30 से 31 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 45 से 48 तक। वैकल्पिक सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से 33 तक। आज के सुसमाचार में ईसा को यह दर्द हुआ कि ईश्वर का पवित्र स्थान, ईश्वर का निवास स्थान, यरूशलेम का महामंदिर बाजार, व्यापार और मेला का स्थान बन गया। मंदिर में पवित्र स्थान जो पवित्रता के लिए जानी जाती थी, आध्यात्म के लिए जानी जाती थी, उसकी पवित्रता समाप्त हो गई और ईश्वर का निवास मंदिर से विलुप्त हो गया। ईसा के अपने बपतिस्मा में और अपने रूपांतरण में यह बात झलकती है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। इसीलिए वे मंदिर को अपना ही घर मानते थे, ईश्वर का निवास स्थान मानते थे, पिता का घर। उन्हें यह दर्द देखा नहीं गया। 12 साल की उम्र में ही ईसा ने यह अनुभव किया कि ईश्वर ही मेरा पिता है और वे नाजरेत जाने के बदले मंदिर में ही रुक गए थे और अपनी माता मरियम और पिता जोसेफ से कहा था कि वे वास्तव में ईश्वर के बेटे हैं, ईश्वर ही उनका पिता है। इसलिए वे मरियम और जोसेफ से कहते हैं कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं अपने पिता के घर में होऊंगा। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक आत्म घोषणा की थी, ईश्वर के पुत्र होने की घोषणा। मंदिर की सफाई ईसा का सबसे बड़ा कार्य था, मुक्तिदाता का असली काम। असली नबी और ईश्वर के दिव्य पुत्र होने की झलक मंदिर की सफाई में ही झलकती है। नबी को अपने असली पहचान का पता है कि वह ईश्वर का विनम्र सेवक है और ईश्वर का कार्य करने के लिए नियुक्त हुआ है। ईसा को हम
मुक्तिदाता कहते हैं। मुक्ति का काम वास्तव में सफाई का काम है। जो भी मुक्त होना चाहता है वह सफाई शुरू करता है। एक मुक्त व्यक्ति ही दूसरे को मुक्त कर सकता है। ईसा ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। उस मंदिर में पुनः प्रतिष्ठान, अपवित्रता, व्यापार और मेले को दूर कर वहां ईसा ने ईश्वर की उपस्थिति को फिर बहाल किया। जो दिखता है वह बिकता है, ये व्यापार है। चाहे वह वस्तु का कोई भी विज्ञापन हो, विज्ञापन यही कहता है जो दिखता है वह बिकता है। आत्मा और चेतना दिखते नहीं है, उनका विज्ञापन कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए शरीर और संसार सभी और विस्तार पाते हैं, वही दिखते हैं, वही झलकते हैं। कितने ही पवित्र स्थान आज बाजार और व्यापार से जुड़ गए और धीरे धीरे सभी तीर्थ स्थान बाजार में बदल रहे हैं, मॉल में बदल रहे हैं, व्यापार केंद्र बन रहे हैं। आज हमें जरूरत है कि हम इन पवित्र स्थानों को बनाए रखें, ईश्वर की पवित्रता, ईश्वर की उपस्थिति को बरकरार रखें। ईसा ईश्वर के पुत्र थे, सृष्टिकर्ता हैं। इसलिए ईसा नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए सफाई का कार्य शुरू किए। आज भी हमें वही करना है। अपने स्तर पर पारिवारिक, सामाजिक और विभिन्न स्तरों पर सफाई का कार्य शुरू करना है। आज हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जहां जहां चुनौतियां हैं, संसार का प्रवेश हो रहा है, व्यापार और मेले का प्रवेश हो रहा है और ईश्वर की उपस्थिति हटाई जा रही है, वहां हमें फिर से ईश्वर की उपस्थिति को स्थापित करना है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें सद्बुद्धि और विवेक दीजिए कि हम अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आत्मबोध, आत्मचेतना और आत्मज्ञान के लिए कार्य करें। हमारी दृष्टि आत्मिक हो और हम जानें कि हम ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम आत्मिक हैं और हमारा आत्मिक होना ही हमारा बोध बने, जिससे हम सब चीज में आपको पा सकें और सब चीज को आप तक ले जा सकें। हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए और पवित्र स्थानों में जहां हम दर्शन के लिए जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, वहां पर आपको देख पाए, अनुभव कर पाए, आपका दर्शन हो। आमीन।